हूं मधुमिता। आप देख रहे हैं न्यूज़ टच 7 मीडिया। आज हम एक ज्वलनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं और आप सभी जान रहे होंगे कि इस वक्त सबसे ज्वलनशील मुद्दा कौन सा है। बेरोजगारी, जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राज्य के कोने कोने से आए हुए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन का आज चौथा दिन है। चौथे दिन भी छात्र बैठे हुए हैं लगातार भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे और कोई भी मंत्री, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई भी उनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। हाँ, बीजेपी का ये आरोप जरूर है कि विपक्ष उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है, उकसाने की कोशिश कर रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर जो टीम है न्यूज़ टच 7 मीडिया की, हम बात करते हैं और इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं कि जो बीजेपी का आरोप है विपक्ष पर छात्रों को लेकर, और अभी तक कोई भी नेता मंत्री क्यों नहीं आया है। क्या छात्रों के जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो उनकी मांग है, उससे बढ़कर उनका चुनाव है। आज चुनाव में जनता के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, वो खुद आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। संविधान का मुद्दा उठाया जा रहा है, लफ्ज़ जिहाद का मुद्दा उठाया जा रहा है। ऐसे तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं बजाय जनता के मुद्दों के। सबसे पहले टीम के एचओडी हैं, बात करते हैं सर, जो आज उत्तर प्रदेश का सबसे अहम मुद्दा है, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आप लगातार खबरों को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? यही कहना चाहेंगे कि जितने भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों की बात जरूर सुनना चाहिए सरकार को। इस सरकार में छात्र बेरोजगारी से बहुत जूझ रहे हैं, इसलिए बेरोजगारी पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी सरकार अच्छा काम कर रही है या लड़कियों की सुरक्षा के मामले में बहुत सही काम कर रही है, लेकिन बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रही। योगी सरकार से निवेदन है कि कृपया छात्रों की बातें सुने, उनसे मीटिंग करें और उनके प्रश्नों का सॉल्यूशन बताएं। तो नेक्स्ट एडिटर हैं अनिल सर से भी जानते हैं, क्योंकि वो भी एक युवा है और इस चीज को बहुत सटीक से समझ सकते हैं। जो आज छात्र हैं, आज उनके ऊपर क्या बीत रही है कि अपने परिवार से दूर है, 4 दिन से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। जी देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे छात्र हैं, उनकी ये मांग है कि जैसे पेपर जो है, जो उनका 2 शिफ्ट में कराया जाता है, उसको 1 शिफ्ट में कराया जाए, जैसे वो बोल रहे हैं। क्योंकि इस चीज में छात्राओं को फायदा इस चीज का मिलेगा। जैसे कुछ दूर से होते हैं छात्र वगैरह, काफी दूर दूर से आते हैं, 300-400 किलोमीटर से, 100 किलोमीटर पे, 50 किलोमीटर से आता है, तो जैसे उनके आने जाने में ही सारा टाइम निकल जाता है। अगर 1 शिफ्ट में हो जाएगा तो उनको भी थोड़ा हेल्प मिलेगा, मदद मिल जाएगी। छात्रों की मांग को माना जाए, सरकार को ऐसा करना चाहिए। तो आगे जो और हमारी टीम है न्यूज़ टच 7 मीडिया की, उनसे भी बात करते हैं इस मुद्दे को लेकर। जब देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो सकती है, तो जो छात्रों की जो मांग है 1 डे 1 शिफ्ट, वो क्यों नहीं, ये गंभीरता से सोचने की बात है, इसको समझने की बात है। तो एडिटर सर हैं संतोष जी से भी जानते हैं कि जो आज का ये ज्वलनशील मुद्दा है, कितना सटीक से समझ रहे हैं उसको। संतोष जी, जो छात्र होते हैं वो अपनी तैयारी जो करते हैं, कुछ प्लानिंग से करते हैं। अचानक से अगर कोई चीज का विजन में अगर चेंजेस होते हैं तो उनको फिर से प्लानिंग करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं इसका नुकसान हमारे छात्र को पड़ता है। संतोष जी, एक हमेशा बात सामने आती है, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि उनकी सरकार में पेपर लीक हुआ। विपक्ष कहता है कि सत्ता पक्ष के सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं। आपको लगता है अखिलेश यादव की सरकार में या फिर मायावती की सरकार में या फिर मुलायम सिंह की सरकार में पेपर लीक हुए? आपकी जानकारी में कोई ऐसा मामला सामने आया? मुझे तो नहीं लगता। अभी पेपर लीक होने का तो जो भी खबर आती है भाजपा की सरकार में मैंने काफी सुना है। तो ये जो आरोप लगते हैं दोनों पे, तो आपको बता दें कि मुलायम सिंह की सरकार में भी और सपा की सरकार में भी पेपर लीक होते थे, और आज के जो सत्ता पक्ष है, करीब 7 सालों में 15 पेपर लीक हो चुके हैं। और अगर पेपर करवाया भी जाता है तो रिजल्ट नहीं आता है। ये देश का युवा अच्छी तरह समझ भी रहा है और देख भी रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर विपक्ष ये बोलता है कि इसी सरकार में हुआ है, तो विपक्ष को ये भी सोचना चाहिए, जब उसकी सरकार थी 2017 में, अखिलेश यादव की सरकार थी, तो सिर्फ यादवों की भर्ती की जा रही थी। 80,000 यादव थे जिनकी लिस्ट सामने आई थी। इसके बाद तुरंत मायावती की सरकार आ गई थी, इस पर रोक लग गई थी। मायावती ने क्यों लगाया इस पर रोक, वो भी आप अच्छी तरह समझते हैं। फिलहाल हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए, जो हमारे नेक्स्ट एडिटर हैं नवीन सर, उनका भी ये मुद्दा है, क्योंकि वो भी युवा है, वो भी पढ़ाई करके आगे बढ़े हुए हैं। तो जानते हैं क्या उनके समय, उनकी जो स्कूलिंग थी, उस टाइम भी क्या ऐसी चीजें सामने आई? अभी
क्या है ना, आप जो मैटर चल रहा है वो मेरा भी मानना है कि पेपर एक ही टाइम में होना चाहिए। और बस योगी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन पेपर जो छात्रों का कराना है वो एक टाइम में कराए तो ज़्यादा छात्रों के लिहाज से बहुत अच्छा है। और खुद को अपनी जो सीएम योगी है वो खुद को छात्रों की जगह रखकर एक बार देखें तो उनको समझ में आ जाएगा उनकी फीलिंग्स क्या है। लेकिन इस समय चुनाव में व्यस्त हैं, बटोगे कटोगे, मोदी जी का बयान जो आ रहा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, अभी तक कोई बयान नहीं आया है। होना चाहिए ना ऐसा। ये तो चलिए कोई नहीं है, बातोगे कटोगे ये नारा और ये इससे कोई मतलब नहीं। चुनाव तो हमेशा चलता रहता है, हर साल होते ही चुनाव है, और तो उसमें तो आमतौर पे बिजी ही रहते हैं, कोई बात अच्छा, नहीं। नकल की भी बात होती है कि सरकार में नकल बहुत होती है। क्या लगता है वर्तमान की जो सरकार है 2017 से योगी सरकार, इसमें नकल हुई कभी आपको लगा? मुझे तो ये फील नहीं आता कि नकल ज़्यादा हो रही, बस हाँ पेपर लीक जो हो रहे हैं उसकी बात अलग है, क्योंकि हर सरकार में पेपर लीक होते हैं, सरकार नहीं करवाती, ये जो एजेंसी या जो भी पेपर करवाती वो लोग इसके जिम्मेदार होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। अच्छा, पिछली सरकारों में क्या नकल होती थी? ऐसा मुझे भी लगता है, क्योंकि होती थी, क्यों नहीं होती थी, क्या सपा सरकार में नहीं होती थी, मायावती में भी होती थी, सपा सरकार में भी होती थी, और ये मतलब जो बीजेपी की सरकार इसमें भी होते हैं, ऐसा नहीं है। नकल होने की बात अलग है, लेकिन जो आज का जो मुद्दा है वो गंभीर मुद्दा है जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए, वो चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे राज्य की सरकार। जी ये कहना जरूरी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर कोई एक व्यक्ति कह रहा हो तो ठीक है, आप ना मानिए, लेकिन जब ज़्यादा व्यक्ति हों तो उसका समर्थन करना चाहिए। और जैसे छात्र एक नहीं है, कितने ढेर सारे हैं, वो सभी यही चाह रहे हैं कि ये पेपर सही से टाइम से करवाया जाए, एक ही टाइम में कराया जाए। तो एक बात ये माननी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का ही जो एक दो स्टूडेंट का ये मुद्दा नहीं है, हजारों छात्रों का ये मुद्दा है। बिल्कुल। तो अभी जो दीक्षा मैम है, दीक्षा मैडम से बात कर लेते हैं, इस मुद्दे पर बहुत अच्छे से बात कर सकती हैं। दीक्षा जी, आरोप लग रहा है विपक्ष पर कि छात्रों को उकसाया जा रहा है, क्या लगता है? मैम, मुझे लगता है कि अगर उकसाने की रही बात तो कितने छात्रों को वो लोग उकसा लेंगे। आज जो सड़कों पे उतरे हैं प्रयागराज में, आप देख सकती हैं, वहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र हैं। तो उकसाने का मामला नहीं है, यहाँ पे सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, बच्चों से मिलना चाहिए, जो भी समस्या है उनकी, उनका समाधान करना चाहिए। बिल्कुल, दीक्षा जी ने बिल्कुल सही कहा कि एक कितने लोगों को उकसा सकते हो भाई। आज हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर बैठे हैं, आप बहुत ज्यादा सैकड़ों की संख्या में आप छात्रों को उकसा सकते हैं, लेकिन इतनी भारी संख्या जो सड़क पर है उन्हें आप नहीं भड़का सकते। ये आरोप बिल्कुल गलत है, और अगर भड़का भी रही है तो आप प्यार की भाषा उनसे बात करके इस पर समाधान भी निकाल सकते हैं, बजाय आरोप प्रत्यारोप के अलावा। न्यूज़7 मीडिया की टीम ने जो अपनी बात रखी है, जो उनके अपने विचार है, कितना सहमत है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, छात्रों के समर्थन में है या छात्रों के विरोध में है आप, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़7 मीडिया। नमस्कार। बने रहें न्यूज़7 मीडिया के साथ, हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।